पार्टी के लीडर की उन्होंने इज्जत तो करी, लेकिन कभी अल्लाह की तरफ से चाबूसी नहीं करी। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिनका बीते मंगलवार को निधन हो गया, जिनके जनाजे में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। निधन के चौथे दिन एक खास दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें उनके लिए अल्लाह ताला जन्नतुल में फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाने के साथ साथ परिवार को इस दुख की घड़ी में सब्र जमील अता फरमाने की दुआ की गई। दुआ के बाद उलमा और शहर के लोगों ने जियाउर रहमान को लोकसभा के चुनाव लड़ाने के लिए ऐलान किया। इस बीच वक्ताओं ने उनके जीवन पर रोशनी डाली और कहा कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब हमेशा से मुसलमानों की आवाज बनने का काम किया। जिस तरह से बरसात के साथ सब लोगों ने दिल जान से मेहनत की थी, इसी तरह से इंशाअल्लाह साहब को पार्लियामेंट में जा करके बर्क साहब की खिदमत का हक अदा करेंगे। तारीफ करें इस बात की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम हज़रात इस बात। इस दौरान सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अल्लाह गवाह है कि अपनी कौम के लिए उन्होंने बड़ी बेबाकी से बिना डर के अपनी बात रखी, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा। हर जगह उन्होंने हक की बात कही। अल्लाह गवाह है, अपनी कौम के लिए उन्होंने कभी किसी अधिकारी, चाहे वो सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहा हो, उन्होंने कभी दब करके बात नहीं करी। और ये तारीफ गवाह है, उन्होंने अपनी कौम के लिए जितनी बेबाकी और बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के जो अपनी बात को कौम की, चाहे सड़क हो, विधानसभा हो या पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत हो, जितनी जिम्मेदारी से उन्होंने और मजबूती के साथ में रखा, शायद कोई दूसरी नजर ऐसी आप इसे नहीं कर सकते। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे दादा बहुत, लेकिन हकीकत के अंदर उन्होंने जब भी मसला आया अपनी कौम के लिए पूरी ताकत के साथ में भिड़ गए और कहा करते थे। लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि हमारा इस्लाम का तकाजा है कि अगर कभी किसी हिंदू समाज के कोई काम जायज हुआ तो उसके काम को कभी उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन कभी अधिकारी अगर मुसलमानों के साथ ज्यादती करने की कोशिश किया करते थे तो मैंने खुद डीएम से लेकर के एसपी और डीआईजी कमिश्नर लखनऊ तक के अधिकारियों को मैंने को गुस्से में हटाते हुए देखा है कि तुम समझते क्या हो हमारी क्या हैसियत है, बोले तुम्हारी ताकत नहीं है जो तुम हमको मिटा दो, और हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, जितनी कुर्बानी दूसरों की है उससे ज्यादा कुर्बानी हमारी मुसलमानों की नहीं है। तो उन्होंने अल्लाह के कसम से कभी पार्टी के अंदर भी किसी पार्टी में रहे, मैं बड़ी बेबाकी के साथ कह सकता हूँ, अपनी पार्टी के लीडर की उन्होंने इज्जत तो करी, लेकिन कभी अल्लाह की तरफ से चाबूसी नहीं करी, कभी उनके सामने मन्नतें नहीं करी, कभी उनके लिए कौम के लिए कमजोर बात नहीं करी। बता दें कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की मौत के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर है कि संभल लोकसभा सीट पर उनकी सियासी विरासत कौन संभालेगा, जिसको लेकर कई नाम लोगों की जुबान पर हैं। पहला नाम बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क का है। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान जल्द ही इस सीट से अपना नया दमदार कैंडिडेट घोषित करेगी। संभावित दावेदारों ने बर्क के सुपुर्द खाक होते ही अपनी दावेदारी भी शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।